वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं सिलाइयों के साथ और मल्टी कलर्स के साथ एक बहुत ही सुंदर सा और इजी सा डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे जो हैं वो मैंने 10 के मल्टीपल में डाले हैं, +2 कर लिया है। और इसकी जो फर्स्ट रो है वो रॉन्ग साइड से होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए जो पहला फंदा है वो मैंने बुनाई कर लिया है और इससे अगला वाला फंदा भी बुनाई कर लिया है और उससे जो अगला वाला फंदा है उसको भी बुनाई करना है, पर उसमें धागे को 3 बार लपेटना है और इस तरह से बुनाई कर लेना है। इससे जो आगे वाला फंदा है उसको भी इसी तरह से बुनाई करना है और थर्ड फंदे को भी हमने इसी तरह से करना है, फोर्थ को भी, और फिफ्थ फंदे में भी हमने 3 बार धागे को लपेटना है। सिक्स्थ में भी ऐसे ही करना है। सेवंथ में भी यही प्रोसीजर होगा और एट्थ में भी। तो इस तरह से हमने 8 जो हैं वो फंदे बुनाई किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और उससे आगे वाले 2 फंदों को अपनी साइड बुनाई कर लेना है, मतलब रॉन्ग साइड को बुनाई कर लेना है। और उसके बाद जो अगले वाले 8 फंदे हैं उनको भी इसी तरह से बुनाई करना है, मतलब धागे को जो है वो 3 बार लपेटना है और बुनाई कर देना है। तो इसी तरह से इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट करना है। इसमें जो है डिज़ाइन वो 8 फंदों में, मतलब धागे को 3 बार हमने 8 फंदों में लपेटना है और 2 फंदों की हमने सिंपल बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट करना है कि 8 फंदों में लपेटना है और 2 फंदों को सिंपल बुनाई करना है। इससे आगे वाली जो रो है हमारी सेकंड रो, उसमें हमने पहले 2 फंदों को तो बुनाई कर लेना है, पहले को स्किप करना है, दूसरे को बुनाई कर लेना है और जो अब फंदे हमने लपेटे थे उनको इस तरह से खोल देना है। तो हमने ये 8 फंदे लपेटे थे और उन 8 फंदों को जो है खोल के इस तरह से दूसरी सिलाई में ले लेना है। फिर उसके बाद इस तरह से इनको सिलाई में डाल देना है और इस तरह से पहले फंदे की बुनाई कर लेनी है। और फिर अब इस फंदे को दूसरी सिलाई में लेकर के इस तरह से इसकी सीधी बुनाई कर लेनी है। फिर से सिलाई को यहीं डालना है और फिर से इस तरह से बुनाई कर लेनी है। फिर दूसरी सिलाई में फंदे को डाल देना है और इसकी सीधी बुनाई कर लेनी है। मतलब हम जो है 8 फंदों के बीच में सिलाई डाल रहे हैं, तो हमने 8 बार ही सिलाई को डालना है और फिर हर बार जो हमारे पास फंदा आता जाएगा उस फंदे की हमने सीधी बुनाई करते जाना है। तो इस तरह 4 हमारे पास आ गए हैं और ये 5वां फंदा, इसके बाद 6ठा, इसके बाद 7वां फंदा और अब ये लास्ट में हमारा 8वां फंदा कंप्लीट हो गया है। और ये जो दूसरी सिलाई में हमारे 8 फंदे हैं जहाँ से हमने बुनाई की है उसको इस तरह से छोड़ देना है। उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हैं इनको सीधा ही बुनाई कर लेना है।
और उसके बाद फिर से जो आगे के 8 फंदे हैं तो वैसे ही हमने इन 8 फंदों को खोल लेना है। और फिर इन 8 फंदों में हर बार सिलाई को डालते हुए एक फंदा निकालना है और उसकी इस तरह से बुनाई कर लेनी है। इस तरह से 2 फंदे बन गए हमारे, ये तीसरा बन गया। अब ये हमारा चौथा फंदा बन रहा है और 5वां, ये 6ठा, सातवां और लास्ट में ये 8वां। तो इस तरह से हमारे 8 फंदे बन गए हैं और इसको इस तरह से छोड़ देना है। अगले जो 2 फंदे हैं उनकी हमने सिंपल बुनाई कर लेनी है। तो इसी तरह से हमने इसको आगे भी बना देना है, मतलब जो हमारी पूरी की पूरी लाइन है उसको कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद जो हमारी अगले वाली रो है उसको हमने पूरा सीधा बना लेना है बाहर की तरफ। और फिर इससे जो अगले वाली रो है उसमें हमने दूसरा धागा यूज़ कर लेना है और इसको हमने पूरा का पूरा सीधा बनाना है। इस रो के कंप्लीट होने के बाद जो हमारी अगली रो है वो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह होगी जो हमने ऑपोजिट साइड में ली थी। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो हमने 2 फंदे सीधे लिए थे वहाँ से जो ये 2 फंदे हैं ये भी लेने हैं और साथ में 3 फंदे इस साइड से और 3 फंदे दूसरे साइड से लेने हैं। मतलब टोटल 8 फंदे हमने डिज़ाइन के लिए यहाँ से लेने हैं और उसके जो साथ वाले 2 फंदे हैं उनको हमने सीधा लेना है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो पहले तो 2 फंदे मैंने सीधे ले लिए हैं, मतलब इनकी बुनाई कर ली है अपनी तरफ। और उसके बाद जो अगले 3 फंदे हैं उनमें वही प्रोसीजर दोहराया है कि 3 बार धागे को लपेटा है और फिर उसके बाद हमारे 2 फंदे जो हैं यहाँ आ रहे हैं बीच में, तो उसके 3 फंदे आगे हमने डिज़ाइन के लिए छोड़ने हैं। उससे आगे वाले जो 2 फंदे हैं इनको हमने बुनाई करना है उल्टा, मतलब सिंपल बुनाई करना है। तो इस तरह से हम इन 2 फंदों की सिंपल बुनाई कर रहे हैं और फिर आगे तो वही प्रोसीजर होगा कि हमने 8 फंदों को इसी तरह से बनाना है कि 3 बार हमने धागे को लपेटना है। और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। 8 बार लपेटना है, 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे और लास्ट में फिर से हमारे जो हैं 3 फंदे जो हैं वो इसी तरह से बनेंगे। और 2 फंदे जो हैं इनकी बुनाई हमने उल्टी करनी है अपनी तरफ। इससे अगली वाली रो जो होगी वो हमारी बिल्कुल वैसी है जैसे हमने सेकंड रो में बनाया था कि जो फंदे लपेटे थे वो हमने खोलने हैं। तो यहाँ पे हमने 3 फंदों को ही लपेटा था तो हमने 3 फंदे ही खोलने हैं, तो हम 3 फंदों को ही बुनाई करेंगे वैसे जैसे हमने 8 फंदों को किया था। अगले तो जो 2 फंदे हैं उनकी हमने सिंपल बुनाई कर लेनी है और उससे आगे जो हमारे 8 फंदे हैं उनको फिर से वैसे ही खोल लेना है और फिर से इसी तरह से सिलाई में डाल करके
एक फंदा इस तरह से उठाना है, फिर दूसरी सिलाई में डाल के उसको सीधा बुनाई कर लेना है। और इसी तरह से हमने बाकी के 8 फंदों को भी बनाना है। आठ फंदों को बनाने के बाद फिर से वही है कि उसको खींच लेना है सिलाई को, और अगले जो 2 फंदे हैं वो सीधे बना लेने हैं। इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेना है। जैसे हमारे यहाँ लास्ट में 3 आए थे, वैसे ही यहाँ भी हमारे 3 फंदे आ रहे हैं। तो इन तीनों को भी हमने वैसे ही बना लेना है जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाए थे 3 फंदे। और फिर इन दोनों फंदों की बुनाई कर लेनी है। उसके बाद फिर से वही प्रोसीजर है कि हमारी जो अगली सिलाई होगी इसी धागे के साथ होगी, लेकिन बाहर की तरफ बनाई जाएगी। उससे अगले वाली रो में मैं दूसरा धागा यूज़ कर रही हूँ, मतलब वाइट कलर का धागा यूज़ कर रही हूँ, और इसको भी मैं बिल्कुल सीधा बना रही हूँ। तो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा बनाने के बाद मैं और एक और कलर यूज़ करने के बाद आपको इसको दिखाती हूँ। तो इस तरह से मेरा ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको किसी भी बेबी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन या टॉप में बना सकते हैं। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए। और मेरी वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।